हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स के बारे में बताऊंगी जो न कभी आप सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। दोस्तों, ये टिप्स और हैक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ये आपके कामों को आसान बना देंगे और आप अपने लिए कुछ समय भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम लेडीज के पास अपने लिए समय ही नहीं बचता है। दिन भर कामों में ही चला जाता है। अपना ख्याल रखने के लिए हमें समय बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सेव हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि एक सेव अगर हम रोज़ खाली पेट सुबह में खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से हम बच सकते हैं। ये कई बीमारियों को होने से हमें बचाता है। लेकिन दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि सेव हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। आपको सेव खाने से पहले कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। दरअसल कभी कभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिना काटे हुए सेव को धो करके डायरेक्ट खाने लगते हैं। इससे क्या होता है, सेव का जो बीज होता है सेव के साथ चबकर हमारे पेट के अंदर चला जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये जो सेव का बीज होता है दोस्तों, सेव के बीज में एक तरह का पॉइजन पाया जाता है, एक जहर पाया जाता है, जो आपको शायद पता नहीं होगा। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। इसमें थोड़ी मात्रा में एक रसायन होता है जो साइनाइड पैदा करता है, जो अत्यधिक जहरीला होता है। इसलिए कभी भी सेव को चबाकर खाना नहीं चाहिए। जब भी आपको सेव खाना हो या किसी को देना हो, बच्चे को देना हो, सबसे पहले सेव को आपको अच्छी तरीके से धोना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से सेव को काट लीजिए, बीज को सेव से अलग कर लीजिए। उसके बाद आपको खाना चाहिए या बच्चों को देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा इसी तरीके से उठा करके धोकर खाता है दोस्तों, तो उसको रोकना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि सेव का बीज नहीं खाना चाहिए। हालांकि एक सेव में 4 या 6 बीज होता है दोस्तों, तो इतने बीज खाने से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो जहर पाया जाता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर एक साथ आप 80 से 100 सेव का बीज खा लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो जब भी आपको एप्पल खाना हो या किसी को देना हो, तो सेव को पहले काट लीजिए, उसके बाद बीज अलग करके ही खाएं या किसी को दें। उम्मीद है ये जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी दोस्तों। तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। आज का जो अगला टिप है दोस्तों, दाल को लेकर के है। दोस्तों, आजकल बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात के सीजन में कोई भी अनाज हो या कोई भी दालें हो दोस्तों, उसमें मॉइस्चर खींच लेता है, नमी हो जाता है। नमी की वजह से इसमें से गंदा स्मेल भी आने लगता है। और जब भी हम इसे पकाने जाते हैं, दाल को बनाने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये समय लेता है, जल्दी पकता नहीं है, सीटी ज़्यादा लगाने पड़ती है और हमारा जो गैस है ज़्यादा खर्च होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपके दाल में मॉइस्चर हो जाए या गंदा स्मेल आने लगे, जल्दी पकता नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दाल को धोने से पहले आप क्या करें, कढ़ाई को या कोई भी बर्तन को आप गरम कर लीजिए और इस दाल को हल्का सा आपको रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। सूखा ही आपको इसे रोस्ट करना है। इसे बस आपको 6 से 7 मिनट इसी तरीके से लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है, गरम करना है। जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा दोस्तों, गरम हो जाएगा, तो इसमें से बहुत अच्छा सोंधी सोंधी खुशबू आने लगता है और इसमें जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। जो गंदा स्मेल आता है बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। अब जब इसे आप धो करके बनाएंगे दोस्तों, तो आपको इसे गलाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये दाल तुरंत ही पक जाता है और इसका जो स्वाद होता है ना दोस्तों, गजब का होता है। जो गांव देहात का ओरिजिनल दालें होती हैं दोस्तों, जो गांव में लोग क्या करते हैं, पहले अरहर को फ्राई करते हैं, भूनते हैं, रोस्ट करते हैं, उसके बाद उसको दल करके दाल बनाते हैं, छिलका हटा करके। और वो दाल जब बनाते हैं दोस्तों, तो पूरे घर में उसका खुशबू फैल जाता है। उसी तरीके से जब इस दाल को आप पकाएंगे दोस्तों, तो इसका खुशबू पूरा घर में आपका फैल जाएगा, सौंधा सौंधा खुशबू आएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। और दाल जब भी आपको बनाना है दोस्तों, धो कर ही बनाना चाहिए। तो पहले इसे रोस्ट कर लीजिए, धो लीजिए,
तब इसे आप पकाइए। इससे आपका क्या होगा, समय भी बचेगा और आपका गैस का बचत भी होगा। ज़्यादा समय नहीं लेगा ये गलने में, तुरंत गल जाएगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और गैस का बचत भी होगा। तो ये टिप अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। एक बात और मैं बता दूं आपको कि इसे ज़्यादा आपको भून करके काला नहीं करना है, हल्का सा ही रोस्ट करना है। जब इससे सोंधा सोंधा खुशबू आने लगे या इसका हल्का सा कलर सुनहरा होने लगे, बस आपको इसे हटा लेना है। ज़्यादा अगर आप इसे जला देंगे तो स्वाद खराब भी हो सकता है। आज का अगला जो टिप है दोस्तों, हमारे ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा होता है उसको लेकर के है। बहुत ज़्यादा ये शीशा जल्दी जल्दी गंदा हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से इसमें दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं। क्या होता है कि जब भी हम क्रीम लगाते हैं या बालों में ऑयलिंग करते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से तेल पड़ करके या क्रीम का छींटा पड़ करके इस तरीके से दाग धब्बे हो जाता है। या कई बार हम या हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तेल के हाथ से या क्रीम के हाथ से इस तरीके से शीशे को छू देते हैं, तो इस तरीके से दाग धब्बे दिखने लगते हैं। तो इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि इसे आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर से साफ़ कर सकते हैं। कॉलिन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरीके से आपको थोड़ा सा पानी का छींटा मार लेना है और कोई भी न्यूज़पेपर पुराना ले लीजिए और इस तरीके से मोड़ करके बस आपको शीशे को साफ़ कर देना है। ये ट्रिक आप आजमा कर देखिएगा दोस्तों, शीशा एकदम नए जैसा चमकने लगता है। तुरंत ही इस पे लगे दाग धब्बे, तेल या कोई भी क्रीम हो दोस्तों, बिल्कुल साफ हो जाता है। आपको कोई भी मेहनत नहीं लगता है और थोड़ा ही समय में दोस्तों, बस आपको 1 मिनट लगेगा और 1 मिनट में ही पूरा ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है बिल्कुल चमक जाता है, बेदाग हो जाता है। आपको कोई भी धुंधलापन नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा। बस इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये हैक्स कैसा लगा। अगला जो टिप है दोस्तों, केला को लेकर के है। दोस्तों, हम सभी के घरों में केला खाया जाता है, बड़े बच्चे सभी खाते हैं। बच्चे को तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन केला खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, केला का जो छिलका होता है उसे फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया आज केले के छिलके का यूज बताऊंगी दोस्तों। नॉर्मली जब हम केला खाते हैं दोस्तों, तो बिना धोए हुए इसी तरीके से छील करके डायरेक्ट खा लेते हैं। लेकिन जब आपको केले के छिलका को इस तरीके से इस्तेमाल करना हो, तो सबसे पहले आपको केला को धो लेना है, उसके बाद केला को खा जाना है। तब आपको केला के जो छिलका है उसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। केला का जो छिलका है दोस्तों, इस तरीके से आपको उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है। आप चाहें तो इसे चाकू से काट लीजिए, या केला ज़्यादा पका हुआ होता है तो इसी तरीके से आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, जिस तरीके से मैं तोड़ रही हूँ। अब केला का जो छिलका है दोस्तों, इसका जो ये वाला वाइट वाला पार्ट है, इसका इस्तेमाल करना है आपको। जो वाइट वाला पार्ट होता है अंदर का, इसका इस्तेमाल आपको करना है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, कई लोगों का दांत बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है या दांत में काला दाग धब्बा हो जाता है, पैरिया पकड़ लेता है। केले का जो छिलका होता है दोस्तों, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे खनिज पाया जाता है, जो दांतों को सफ़ेद करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर किसी के मुंह से बदबू आता है तो उसको भी ख़त्म करता है। आपको क्या करना है, केला का जो छिलका है, वाइट वाला जो पार्ट है, उसको अपने दांतों पर इस तरीके से रब करना है। आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा हल्का सा कोलगेट भी ले करके दांतों पर रगड़ सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स है लेकिन बड़े काम की है, तो एक बार इसे आजमाइएगा ज़रूर। ये टिप्स और हैक्स आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए